शुरू करें। Students of class 8, good morning boys, good morning girls, good morning to your parents and grandparents. We are on page number 14, question number 4. Had Hans Wolf ever been to Dorset? Question mark. Had Hans Wolf ever been to Dorset? Question mark. इसका सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट्स में है ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है कि व्हाई डिड ही से ही न्यू, KNEW, पास्ट टेंस है नो का, KNOW का। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्वेश्चन मार्क। आंसर पहले तो एक तो बीन की मीनिंग लिखना चाहे लिख लें, BEEN। बीन की मीनिंग है यहाँ पे विजिटेड। बीन की मीनिंग है विजिटेड। आंसर Hans Wolf had never been to Dorset. Full stop. New line. He said so. Because he had read, READ, he had read, READ, a lot about it. हेलो, नमस्कार, बताइए जल्दी, हम पढ़ा रहे हैं। हाँ, बुक्स तो रखी हैं, जब तक लॉकडाउन है तब तक बुक कैसे मिलेगी? आप आएंगे यहाँ लाइन लगाएंगे? अरे अकेले आप आ जाएंगे, उसके बाद दूसरे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे जब जान पाएंगे तो? अरे भैया, आप अपनी बात सोच रहे हो और कोई वही बच्चे लोग ही बताते हैं, वही बताएंगे। और आप फोन कीजिए आधे घंटे बाद, अभी हम पढ़ा रहे हैं। He said so because he had read a lot. He said so because he had read a lot, READ, read about it.
about it. In from school, from school, from school, from his school, and in English books, या हम लिख सकते हैं एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Do you think Jim McPherson came back from the war? How do you know this? Answer. Question number 5. Do you think Jim McPherson came back from the war? Question mark. और इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का. हाउ डू यू नो दिस? Answer. Jim McPherson never came back from the war. New line. His wife Connie knew KNW about his death. Full stop. That is why she kept the letter. That is why she kept the letter in a tin box. And wrote, WROTE, past tense है write का, write, wrote, written, and wrote on the top of the
box. She wrote on the top of the box that it was Jim's apostrophe S, J capital, G-I-M apostrophe S, Jim's last, L-A-S-T, last means antim, आखिरी, last letter, L-E-T-T-E-R. Now, let us begin with the third part of the lesson. I folded the letter. मैंने पत्र को बंद किया. फोल्ड इट को ऑपोजिट है अनफोल्ड इट, यानी ओपन्ड. आई फोल्डेड द लेटर अगेन. मैंने पत्र को फिर बंद किया. एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलोप. और सावधानी से उसे लिफाफे में डाल दिया. and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night, whole night, पूरी रात में जागता रहा. By morning I knew what I had to do. सुबह जब उठा तो मुझे पता था. By morning I knew, सुबह उठते ही मुझे पता था, मुझे जानकारी थी. What I had to do, कि मुझे क्या करना था. I drove into Bridgeport. मैं कार को चला करके, ड्राइव करके ब्रिडपोर्ट पहुंचा. जो कि जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ मील ही दूर था. जो कि कुछ मील दूर था. I asked a boy walking his dog. मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते को वॉकिंग करा रहा था, टहला रहा था या कहीं घुमा रहा था, कि where Copper Beaches was. मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ था, कहाँ स्थित था. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. बारह नंबर का मकान, हाउस नंबर 12, वो कुछ नहीं था, नथिंग बट, बल्कि एक जला हुआ, बर्न आउट शेल, जला हुआ खोखा.
द रूफ गेपिंग, टूटी हुई छत, द रूफ गेपिंग, गेपिंग की इंग्लिश मीनिंग होती है वाइड ओपन। छत वाइड ओपन था का मतलब है टूटा हुआ था, टूटी हुई छत। द रूफ गेपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई थी। बोर्डेड अप की मीनिंग गिवन है कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई थी। I knocked at the house next door, मैंने पास वाले घर को खटखटाया, जो जुटा हुआ मकान था साथ वाले घर को मैंने नॉक किया, डोर खटखटाया। और जब एक आदमी दिखाई दिया तो आग जो उससे मैंने पूछा, इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेज मैकफर्सन, क्या किसी को मिसेज मैकफर्सन का पता ठिकाना मालूम था? वेयर अबाउट मीन्स पता ठिकाना। वेयर अबाउट्स मीन पता ठिकाना। तो मैंने उनके पता ठिकाना के बारे में पूछा। ओह यस, अरे हाँ, said the old man in his slippers, एक आदमी ने उत्तर दिया जो कि चप्पल पहने था। चप्पल पहने हुए था वो आदमी। He knew her well, वह उसको अच्छी तरह जानता था। हर आया है जिम मैकफर्सन के लिए, कॉनी मैकफर्सन के लिए। वो बताया कि वो लवली लेडी, प्यारी बूढ़ी औरत, ही टोल्ड मी, उस आदमी ने मुझको बताया, a bit middle-headed, muddle-headed means इंग्लिश मीनिंग गिवन है कंफ्यूज्ड, सनकी भी इसको कहते हैं हिंदी में, muddle-headed को। लेकिन उसकी जो एज है उस एज में इसके लिए वो इंटाइटल्ड है, इसके लिए वो डिजर्व करती है। उस एज में पहुंचने पर ज़्यादातर लोग सनकी स्वभाव के हो जाते हैं। wasn't she?
मतलब उसकी उम्र में, उस उम्र में पहुंच जाने पर मडल हेडेड होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। जनरली ज़्यादातर लोगों को ऐसा हो जाता है। Wasn't she 101 years old? लगभग 101 साल की उम्र। She had been in the house, वो घर के अंदर थी। When it caught fire, जब घर में आग लगी तो वो घर के अंदर थी। No one really knew, कोई भी सही सही नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। No one really knew how the fire had started, आग लगी कैसे थी, आग कैसे लगी, ये किसी को जानकारी नहीं थी। No one really knew when the fire had started, but it could well have been candles. परंतु ये मोमबत्तियों से लगी होगी। It could well have been candles. Well की यहाँ मीनिंग है quite possibly. WELL well means quite possibly. QUITE quite. POSSIBLY possibly. लेकिन संभवतः ये मोमबत्ती से लगी होगी। Because she always thought electricity was too expensive. Well have been candles, she used candles, वो कैंडल्स उपयोग करती थी, कैंडल्स काम में लाती थी rather than electricity, बिजली के बजाय। वो बिजली की बजाय मोमबत्तियां इस्तेमाल करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो टू एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। आग कर्मचारी ने उसे समय पर बाहर निकाल लिया था, नहीं तो वो भी जल गई होती। एक फायरमैन ने, एक अग्नि विभाग के कर्मचारी ने उसे इन टाइम, सही समय पर निकाल लिया था। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम। वो इस समय एक नर्सिंग होम में थी। नाउ मीन्स इस समय। ही टोल्ड मी, उस आदमी ने मुझको बताया, नर्सिंग होम का नाम बताया, बर्लिंगटन हाउस। कहाँ पे है? डॉर्चेस्टर रोड पर, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। इस कस्बे के दूसरी ओर पर था, अदर साइड में था। बर्लिंगटन हाउस, डॉर्चेस्टर रोड, जो कि इस टाउन के दूसरी साइड में था, अदर साइड में था। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस भी हैं पहले 15 पेज नंबर 15 पर।
Question note down. Why did the author go to Bridgeport? Question number 1, page number 15. Page number 15, question number 1. Why did the author go to Bridgeport? Why did the author go to Bridgeport? Answer. Answer. The author went to Bridgeport. The author went to Bridgeport in search of M capital Mrs. Morris, pronunciation Mrs. Jim, J capital Jim, M capital MacPherson, MACPHERSON, full stop. He wanted to give her back her letter. Now question number 2. How old was Mrs. MacPherson now? Question mark. Where was she? Answer. Mrs. MacPherson. Question है कि how old was Mrs. MacPherson now? Where was she? Answer. Mrs. MacPherson was 101 years old. 101 years old. Now 101 years old now. Full stop. She was in B capital Burlington, H capital house, B capital Burlington, 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 H capital house, nursing home, NURSING, nursing home. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वॉज हो गया वेयर वॉज शी वॉज इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम. Now let us proceed. Answer to the questions is over. I found. Who is I? I is narrator Michael Morpurgo. I found Burlington House nursing home easily enough. Easily enough means quite easily. Easily enough means quite easily.
Easily enough means quite easily. I found Burlington House easily enough. I found मैंने खोज लिया, मैंने ढूंढ लिया बर्लिंगटन नर्सिंग हाउस, नर्सिंग होम को। मैंने बर्लिंगटन नर्सिंग होम, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को आसानी से, बहुत आसानी से ढूंढ लिया, खोज लिया। There were paper chains up in the hallway. हॉल के रास्ते में इन द हॉलवे, हॉल के रास्ते में चेन बनी थी कागज की। कागज की चेन बनी थी हॉलवे में। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री, और प्रकाशित क्रिसमस का पेड़ कॉर्नर में स्थित था, खड़ा था। विद लॉपसाइडेड एंगल, लॉपसाइडेड मीन्स तिरछा, दूसरी मीनिंग टेढ़ा या टेढ़ी। तो क्रिसमस का ट्री लगा हुआ था जिस पर एक फरिश्ते की, एंजल में फरिश्ता, देवदूत भी कहते हैं, फरिश्ता देवदूत, फरिश्ते की, देवदूत की लॉपसाइडेड मूर्ति लगी थी, टेढ़ी मूर्ति लगी हुई थी। उस पेड़ के टॉप पर फरिश्ते की टेढ़ी मूर्ति लगी हुई थी। आई सेड, मैंने कहा, आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड, मैं दोस्त हूँ। कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन, मिसेज मैकफर्सन का दोस्त हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट, मैं उनका दोस्त हूँ और क्रिसमस के का तोहफा लेके आया हूँ, गिफ्ट लेके आया हूँ। आई कुड सी, मैं देख सकता था, थ्रू, मैं देख सकता था शीशे में से। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में देख सकता था शीशे के थ्रू। Where everyone was wearing a paper hat,
जहाँ पे कि हर कोई पेपर का हैट पहने हुए था, हर कोई एक पेपर का बना हुआ हैट पहने था। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing और गा रहा था। The matron had a hat on means हैट पहने थी। हैड ऑन हैट पहने थी, मैट्रन हैट पहने थी, एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और मुझको देख करके बहुत प्रसन्न दिख रही थी और मुझे देखकर बहुत खुश प्रतीत हो रही थी, बहुत प्रसन्न प्रतीत हो रही थी। She then offered me, और उसने मुझे दिया। She offered me a mince pie। मिन्स पाई की हिंदी में मीनिंग है कीमा का समोसा। मिन्स पाई कीमा का समोसा। तो उसने एक तरह का केक आप कह सकते हैं मिन्स पाई को, तो उसने मुझे खाने के लिए दिया, मिन्स पाई दिया, केक का टुकड़ा दिया या समोसा दिया। She walked me along the corridor। Corridor means गलियारा। वो मेरे साथ साथ She walked me along the corridor, वो मेरे साथ साथ कॉरिडोर तक आई, गलियारा तक आई। Mrs. Macpherson is not in with others। मिसिज मैकफर्सन ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है दूसरों के साथ। इज नॉट इन विथ, मीनिंग इसकी नोट कर लीजिए, इज नॉट इन विथ, इज नॉट इन विथ मीनिंग इज नॉट फ्रेंडली विथ, इज नॉट फ्रेंडली विथ, लोगों से ज़्यादा वो घुलती मिलती नहीं थी। शी टोल्ड मी, मैट्रन ने मुझको बताया। शी इज रादर कंफ्यूज टुडे, रादर मीन्स यहाँ पे है स्लाइटली, SLIGHTLY, थोड़ा। शी इज रदर कंफ्यूज, वो थोड़ा
कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज की इंग्लिश मीनिंग आप लिख सकते हैं पजल्ड। असमंजस हिंदी में लिख लें, असमंजस में है। क्रिसमस का दिन है, हस्बैंड उसका है नहीं वहाँ पे, हस्बैंड तो वॉर में काम आ चुका है, मर चुका है। तो वो आज थोड़ा असमंजस में है, तो इसलिए सो वी थॉट इट बेस्ट, हम लोगों ने सोचा कि सबसे बढ़िया ये होगा कि शी हैड ए गुड रेस्ट, कि उसको अच्छा आराम मिल जाए, उन्हें आराम करना चाहिए। मिसिस शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आपको ये तो पता ही होगा कि उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उससे मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर, तो इसलिए मुझे यकीन है कि शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। ओनली टू की मीन्स वेरी, इस लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ में भी आया है ओनली टू, फॉर टू एक्सपेंसिव, वही फॉर टू का मतलब ओनली टू। ओनली टू मीन्स वेरी, मुझे यकीन है कि शी विल वेरी प्लीज टू सी यू, आपको देख के बहुत पसंद होगी। शी टुक मी इनटू द कंजर्वेटरी, पौध गृह, कंजर्वेटरी मीन्स पौध गृह, इंग्लिश मीनिंग ग्रीन हाउस फॉर प्लांट्स, ग्रीन हाउस फॉर प्लांट्स, पौध गृह में ले गई वो। शी टुक मी इनटू द कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स, और वहाँ पे विकर, विकर कहते हैं हिंदी में इसको बेंच, बा में एक ही मात्रा ऊपर बिंदु ता, दूसरी मीनिंग है केन, का में एक ही मात्रा और ना, विकर मीन्स बेंच, विकर मीन्स केन। वहाँ पे केन की कुर्सियाँ रखी हुई थी और पॉटेड प्लांट थे, गमले में लगे हुए पौधे ऑल अराउंड चारों ओर रखे थे। तो वहाँ पहुँचा करके, कंजर्वेटरी में मुझको पहुँचा करके मैट्रन जो थी, वो मैट्रन चली गई, मैट्रन चली गई। The old lady was sitting in a wheelchair. ओल्ड लेडी में तो मिसिस जिम मैकफर्सन एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स हो गई।